अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब वीवर्स आज हमने एक और फ्रीज़र ओपन किया है और ओपन करके इसमें हम न्यू प्लेट लगाएंगे। जो अंदर इसका चैम्बर होता है वो न्यू लगाएंगे और स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में सारी चीज़ें हमने वाज़िया बताई है कि कैसे हमने ये फ्रीज़र निकाला है और दूसरा नई प्लेट ला के वो कैसे बनाई है और इसमें इंस्टॉल की है। तो वीडियो उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी। आप वीडियो पूरी वॉच करें और आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी करें। चलें व्यूअर्स, हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अच्छा व्यूअर्स, ये है हमारा वो फ्रिज जिसका हमने फ्रीज़र नया इंस्टॉल करना है। तो ये इसका पहले हम कंप्रेसर वगैरह इसका उतारेंगे, कंप्रेसर और दरवाज़े वगैरह इसके खोल लेंगे, अंदर जो जैलीज़ वगैरह होती है वो भी निकाल लेंगे। उसके बाद हम फ्रीज़र को बैक साइड से ओपन करेंगे। तो वो हम देखेंगे कि कैसे ओपन करते हैं फ्रिज को और कैसे इसमें से केमिकल वगैरह निकाल के इसका जो पुराना फ्रीज़र होता है वो कैसे प्लेट बाहर निकालते हैं। फिर वो निकाल के तो फिर हम उसका साइज़ वगैरह करके उसके बाद दूसरा प्लेट उस साइज़ की ला के उसको हम दोबारा से बनाएंगे। ये हम इसको बैक साइड से ओपन कर रहे हैं। ये आप देखें इसे कैसे हम ओपन करते हैं। किसी भी चीज़ से, पेचकस से हो या छीनी वगैरह से हो, इससे आप इसे ओपन कर सकते हैं। लेकिन इतना आराम से करना ताकि फ्रिज में कोई सुराख वगैरह ना हो, क्योंकि चादर में सुराख हो जाए तो बुरी भी दिखती है देखने। इस वजह से हमें इसे ध्यान से खोलेंगे ताकि सुराख वगैरह किसी जगह पर हमारी चादर में ना हो। मैं थोड़ी सी वीडियो को फास्ट करता हूँ ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। अच्छा, ये हमारी ये साइड की जो इसके ऊपर पट्टी इस पर चढ़ी होती है, जो बैक प्लेट होती है इसके, वो हमने सारी इसके ऊपर कर ली है। अब हम इसकी जो चादर होती है पीछे बैक पे, वो सारी हम इसमें से पीछे बैक से उतारेंगे। ये छीनी की मदद से हम इसे, केमिकल के साथ चिपकी होती है इस वजह से थोड़ा चीनी वगैरह के साथ इसे लगा के तो आगे आराम से हटाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा जब हट जाएगी तो हम इसे प्लास की मदद से खींच लेंगे पीछे से। इसे थोड़ा नीचे जहाँ तक आपका ऊपर वाला फ्रीज़र होता है वहाँ तक आप इसे कट भी कर सकते हैं। वहाँ से कट लगा के दरमियान में से उस तरह भी उतार सकते हैं, और कट ना भी लगाएं तो इसे थोड़ा खींच के नीचे जहाँ तक फ्रीज़र है वहाँ तक खींच लें, वहाँ से हटा के रख लें आप। तो ये हम प्लास की मदद से इसे उतार रहे हैं। ये उतारने के बाद हम इसका केमिकल जो है वो निकालेंगे किसी हथौड़ी की मदद से या किसी हुक की मदद से। वो हम इसका केमिकल बैग से उतारेंगे तब तक कि जब तक हमारा फ्रीज़र सामने नहीं आ जाता। प्लेट जो होती है वो हमारी सामने नहीं आती जाती, तब तक हम इसे केमिकल इसका पीछे से रिमूव करेंगे। ये हम हथौड़ी की मदद से इसे केमिकल इसका निकाल रहे हैं बाहर। ये आप देख सकते हैं कि हथौड़ी की मदद से हम इसका केमिकल निकाल रहे हैं। तो ये छोटी सी इसमें ये पट्टी आई है, इसे हम काट लेंगे। ये ऊपर वाला फ्रीज़र और नीचे जो रेफ्रिजरेटर की प्लेट होती है उसे एक दूसरे से टच करने के लिए लगी होती है। ये हम इसे काट लेंगे, इसमें काट के इसे हम थोड़ा नीचे कर लेंगे। अक्सर हम दूसरी नई प्लेट भी लगा देते हैं। इसमें हम ये करेंगे कि इस प्लेट के साथ हम पाइप वेल्ड करके, कॉपर पाइप इस प्लेट के साथ वेल्ड करेंगे। वेल्ड करके तो वो हम नई प्लेट के साथ जोड़ लेंगे, क्योंकि हमारी नीचे वाली प्लेट ठीक है। हम जैसे केमिकल इसका साथ निकाल लिया, प्लेट हमारे सामने। हम इस फ्रिज को अब उल्टा करके, उल्टा लटा के तो फिर इसका केमिकल जो बाकी रहता है वो निकालेंगे।
इसकी बैक साइड पे सॉल्यूशन टैप से ये लगा होता है, इसको ट्रांसपेरेंट टैप जो होती है उसके साथ इसे चिपकाया गया होता है इसकी फ्रेम के साथ। तो ये हम इसे हथौड़ी की मदद से इधर ज़रबे लगाएंगे तो इसकी जो टैप है वो थोड़ी थोड़ी पीछे हटती है इसके साथ फ्रीज़र के जो फ्रेम है उसके साथ से। तो फिर हम इसे खींचना शुरू करेंगे बाहर। ये हम अभी इसे हथौड़ी की मदद से यहाँ पे जो इस प्लेट में एक कट होता है जिसके ऊपर दूसरी चादर का पीस लगाया गया था, उसके वहाँ से हम इसे आस्ता हथौड़ी की मदद से रिमूव करेंगे। रिमूव करके तो उसके बाद हम ये प्लेट बैक साइड से बाहर निकालेंगे। अब हमें इस सरिये की मदद से हम इसे जो इसकी प्लास्टिक की साइड की प्लेट होती हैं उन्हें बचाते हुए ये प्लेट जो है एलुमिनियम वाली इसे बाहर निकालेंगे हम। इसके लिए दो बंदे लाजमी हैं, एक बंदा आगे वाली तरफ खड़ा होगा, एक बैक साइड वाली तरफ खड़ा होगा। इस तरह ये देखें आप, इस तरह हम इसे निकाल रहे हैं। साइड वाली जो प्लेट है प्लास्टिक वाली वो बचा के, क्योंकि वो उसी पे फ्रीज़र दोबारा हमारा बनना है जो नई प्लेट के साथ बनेगा। ये देखें हमने ये निकाल लिया भाई। अब हम इसे नीचे वाली साइड से उठा के तो वहाँ से भी बाहर निकालेंगे। ये देखें जो इस तरह करके हम इसे भी निकालेंगे। इसकी पूरी जो ये साइड वाली जो प्लेटें होती हैं इस पर भी सारी पे ट्रांसपेरेंट टाइप जो है ना वो लगी होती है ताकि इसमें कोई लीकेज वगैरह ना हो, केमिकल डालते हुए कोई केमिकल ऊपर फ्रीज़र के ऊपर ना आ जाए। और ये भी मजबूत रहता है, उससे पूरा फिक्स रहता है प्लेटों के साथ। और आगे फ्रेम जो होती है जिसमें जाके फिक्स होता है उसके साथ ये फिर स्टोन टैप की मदद से फिक्स रहता है, मिलता नहीं है अपनी जगह से। जब केमिकल डालते हैं, जब केमिकल फूलता है इसका, क्योंकि लिक्विड होता है, लिक्विड को जब डालते हैं बना के तो वो फिर फूलता है। जब वो फूलता है तो फिर वो अपनी जगह से हिल जाता है अगर वो सही तरह से आपने पैक ना किया हो। बाकी हम इसमें कोई पेच वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिस तरह जेन्युइन तरीके से फिट किया होता है उसी तरह हम इसे भी फिट करेंगे। उसी फ्रेम में हम इसे दोबारा फिट करेंगे ताकि पूरा भी ना लगे, क्योंकि अगर ऊपर वाली प्लेट वहीं पे रहती है, अक्सर इस तरह भी कर देते हैं कि ऊपर वाली प्लेट वहीं पे रहती है, उसके ऊपर दूसरी प्लेट जो है वो सुराख करके उसके पाइप बाहर निकाल लिए जाते हैं और वहाँ पे उसे पेचों की मदद या रिपट की मदद से लगा देते हैं। उससे एक तो कूलिंग में थोड़ा फ़र्क भी रहता है और अंदर की जगह जो है वो भी कम हो जाती है और बुरा भी लगता है। जब भी फ्रिज ओपन करे बंदा तो बुरा सा लगता है। तो इस वजह से हम दोबारा इस तरह बनाते हैं कि उसी तरह जिस तरह कंपनी की फ़िटिंग होती है उसी फ़िटिंग में दोबारा हम बनाते हैं ताकि फ्रीज़र की कूलिंग भी सही हो और वो बुरा भी ना लगे। ये हमारी जो कॉपर प्लेट है वो बाहर निकल आई है। अब हम इसकी साइडों से ये जो प्लेटें हैं, प्लास्टिक वाली प्लेट है, इसकी फिटिंग होती है, ये वाली हम बाहर निकालेंगे। ये वाली बाहर निकाल के फिर हम दोबारा आपके सामने ये देख लें, ये इस तरह करके वो नीचे स्टोन टैप लगी हुई है। ये किसी कटर की मदद से, ब्लेड की मदद से, या आरी ब्लेड हो या निस्टर वाला हो, उससे आप ये इसकी टैप रिमूव करके तो इससे प्लेटों को निकालें। ये कोशिश करेंगे प्लेट टूटे ना, क्योंकि प्लेट टूट गई तो फिर फिटिंग में बड़ा मसला होता है। वो फिर चादर की नई प्लेट बनानी, फिर जाके फिर ये वाली प्लेट उस पर फिट करनी, वो थोड़ा फिर लंबा हो जाता है और फिटिंग भी उस तरह की नहीं होती। ये जो बैक प्लेट इसकी लगी होती है कंपनी की, इसी पे फ्रीज़र फिट करें तो अच्छा रहता है। ठीक है ना मान ना ना लाइट तो सी रंग बल्कि कराल गया ना या कराल वो तो कोई मत फ्रीज़र बाहर आ गया। ये हमारी न्यू प्लेट है। अब हम इसे बैंड करेंगे, इसी पाइप की मदद से बैंड करेंगे। गोल पाइप जो होता है उसकी मदद से, 2 इंच वाला पाइप हो तो उससे अच्छा बैंड होता है, क्योंकि उसमें जो पाइप भी इसमें होते हैं प्लेट में पाइप भी होते हैं,
ये पाइप लाइनिंग बनाई गई होती है इस प्लेट में, तो वो बैंड ना हो पाइप। अगर आप दूसरे पाइप से करेंगे या इसी तरह करेंगे तो फिर वो बैंड होने का खतरा होता है, क्योंकि एलुमिनियम होती है, नरम होता है एलुमिनियम। तो ये हम गोल पाइप जो होता है 2 इंच वाला, उसके साथ हम इसे ऊपर रख के उसके ऊपर कपड़ा रखेंगे, कपड़ा रख के उसके ऊपर फ्रीज़र रख के, तो ये बैंड करेंगे आस्ता आस्ता बैंड करेंगे, ताकि इसकी लाइनें जो हैं वो डैमेज ना हो, आपस में चिपके ना वो। ये हम इसे फ्रीज़र को बैंड कर रहे हैं। अब फ्रीज़र बैंड हो गया है। अब हम इसे साइड वाली जो फिटिंग थी 2 प्लेटें बास्केट वाली, उनके साथ लगा रहे हैं इसे। ये कॉटन टैप है, कॉटन टैप वहाँ पे फिट करते जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे लॉक नहीं होते, वहाँ पे इसके साथ फिट करते जाएंगे प्लेट ऊपर रख के, और इसे कॉटन टैप ऊपर लगाते जाएंगे ताकि वहाँ से लेना। साइड से सिर्फ प्लेट के कॉलर बना होता है, अंदर वाली साइड पे कॉलर नहीं होता इस प्लेट में। इसे हम इस तरह फिट करेंगे, और ये आगे प्लेट का और फ्रीज़र की जो प्लेट है उसे आगे से बिल्कुल इसके लेवल पे रखना है, ताकि आगे ना निकले, क्योंकि आगे निकलेगी तो प्लेटें बैक वाली फिटिंग जो है, जो वो साइडों वाली फिटिंग वो पीछे रह जाएगी, और फ्रीज़र आगे जो फ्रिज की प्लेट आगे फिटिंग है उसमें से बाहर रह जाएगा। तो इस वजह से ये हम बिल्कुल उसके हिसाब से रखेंगे, और ऊपर से इस तरह भी टेप लगाएंगे, ताकि यहाँ पे केमिकल डालते हुए केमिकल की लीकेज वगैरह ना हो, फ्रीज़र के ऊपर ना आए। ये आप देख सकते हैं, वो वाली हमारी पुरानी प्लेट है, और ये हमने जो नई प्लेट ला के उसका जो डब्बा बनाया है वो है। दोनों प्लेटें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। ये डब्बा बना हुआ है फ्रीज़र का, साइड फिटिंग जो थी कंपनी वालों की उसके साथ, और ये हमारा फ्रिज है जहाँ से हमने वो डब्बा निकाला था। इसके साइड का जो है वो केमिकल वगैरह किसी ब्लेड की मदद से आप करेंगे, निकालेंगे उसे, बिल्कुल प्लेन करेंगे, ताकि इतना हो कि वो फ्रीज़र फिटर सारा भी नहीं निकालना, क्योंकि अगर सारा निकालेंगे तो फिर केमिकल बहुत ज़्यादा भरना पड़ जाता है। अब हम इसमें ये आराम से इसके फिटिंग के हिसाब से फिट करेंगे। ज़र भी इस पर किसी थोड़ी वगैरह की ज़र भी नहीं लगा सकते, कि अगर ज़र लगाएंगे तो इसकी फ्रीज़र की लाइन डैमेज होने का ख़तरा होता है। इस वजह से बिल्कुल आराम से हम इसे फिट कर रहे हैं। मैं तो आपको फिट करके हम दिखाएंगे भी कि ये सही तरीके से अंदर फिटिंग में बैठ गया है या नहीं बैठा। ये देखें, हम इसे फिट कर रहे हैं न्यू फ्रीज़र इसमें। ये हमारा फ्रीज़र फिट हो गया ऊपर, देखें आप, फिटिंग में सही तरीके से बैठ गया। इसे हम बिठा के इसके ऊपर भी टेप लगाइए, ताकि ये बैक में ना जाए जब तक केमिकल नहीं डलता। केमिकल डाल के उसके बाद हम टैप जो है वो रिमूव कर देंगे। ये हमारा बिल्कुल फ्रीज़र जो है ना फिटिंग में बैठ गया है, और जहाँ से लाइनें बाहर निकलती हैं वहाँ पे वो पट्टी का पीस एक लगाना पड़ता है, ताकि वहाँ से सुराख वगैरह नज़र ना आए। ये हमारा फ्रंट साइड से आप देख सकते हैं, और ये बैक साइड से देखें बिल्कुल सही तरीके से फिट हो गया। और केमिकल भी हमने इतना नहीं निकाला, बस इतना निकाला कि केमिकल जो हम न्यू डालेंगे वो वाला फ्रीज़र के सही तरह बिठा दे। ये इसका ड्रेन वाला पाइप है, ये भी फिट किया है, और ये हम केमिकल इसका बना रहे हैं। ये केमिकल बनाया जा रहा है। ये इसमें थोड़ा हमने
एक और केमिकल डाला ताकि थोड़ा सा पतला हो जाए। ये 2 बोतलें मिलती हैं, किसी रेफ्रिजरेशन की शॉप से मिल जाता है केमिकल, फ्रीज़र का केमिकल। ये ब्लैक वाला जो है ये हम अब इसमें ऐड कर रहे हैं। ऐड करके हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये हम इसमें मिक्स कर जा रहे हैं। ये अब हम इसमें मिक्स करके डालते हैं इसमें। ये देखें जो हमने केमिकल इसमें से तारा था इतना उतारा है कि इसमें दूसरा केमिकल जो हम डालेंगे वो सही तरीके से नीचे तक फिटिंग तक पहुंच जाए। ज़्यादा उतारेंगे तो फिर हमें ज़्यादा केमिकल डालना पड़ेगा इसमें, और अगर केमिकल दोबारा डालेंगे नहीं तो कूलिंग में फ़र्क आता है, क्योंकि अगर केमिकल सही तरह से फ्रीज़र के साथ फिक्स नहीं होगा तो वो लीकेज रहेगी उसमें। तो ये देखिए हमारा केमिकल ये फूल रहा है। केमिकल जब मिक्स करके डालते हैं तो ये फूलता है। ये देखिए अब ये फूल के बाहर आ रहा है उसमें से। ये सारी साइडों से, ये इस साइड से भी बाहर आया है कि हमारा फ्रीज़र सही तरीके से फिट हो गया। अब ये ऊपर फ्रीज़र और नीचे की रेफ्रिजरेटर वाला जो प्लेट है उसको हम आपस में जॉइंट करेंगे इसके पाइप, क्योंकि ऊपर से जो जब ऊपर आके लाइन इसकी एक खुलती है वो लाइन यहाँ पे सर्कुलेट करके गैस फिर नीचे वाली प्लेट में जाती है और फिर नीचे वाली प्लेट से सर्कुलेट करके फिर वो सेक्शन पाइप से दोबारा कंप्रेसर में जाती है। तो इन पाइपों को हम आपस में वेल्ड करेंगे। ये नीचे वाली प्लेट हमने इसी की लगाई है, उसी को हमने पाइप लगा के उसे वेल्ड किया है। वेल्ड करके उसके ऊपर मैजिक भी लगा दी है ताकि वहाँ पे डाउट ना रहे, क्योंकि हम जब केमिकल डाल के इसे बंद कर देंगे तो अगर लीकेज होगी तो फिर दोबारा हमें ये खोलना पड़ता है। इस वजह से उसे सही तसल्ली से हम टांके लगाएंगे। टांके लगा के वो मैजिक इसलिए लगा दी ताकि शक शुबात ना रहे। हम दोबारा आप इसमें केमिकल भरेंगे जो जो जगह हमारी रह जाती है उसे हम ये केमिकल भर रहे हैं। ये केमिकल हमने मिक्स करके ये इसके ऊपर डाला है। अब देखें आप ये भी फूलना शुरू हो जाएगा थोड़ी देर तक। सर्दी की वजह से आस्ता ये फूलता है आस्ता आस्ता, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन है। तो गर्मियों में बहुत जल्दी ये फूलना शुरू हो जाता है। जब भी आप ब्लैक वाला मिक्स करेंगे इसमें तो उसे जब मिक्स करते जाएंगे तो साथ ही ये फूलना शुरू हो जाता है। ये देखिए सर्दी की वजह बहुत आराम से ये फूल रहा है। ये सारा फूल जाएगा। ये प्लेट हमारी यहाँ से बिल्कुल पैक हो जाएगी। फिर हम इसके ऊपर ये वाली जो चादर हमने उतारी थी इसकी बैक साइड से वो चादर हम इसके ऊपर लगा के तो इसे इधर फिट कर देंगे। जो इसका कॉलर हमने उठा के इसकी चादर उतारी थी वो कॉलर हम इसके ऊपर बिठाएंगे सही तरह से। ये देखिए हमारा फ्रीज़र बैक साइड से बिल्कुल सही तरीके से जुड़ गया है। प्लेट भी हमारी उसके ऊपर दोबारा ये देखें हम ये इसे बिठा रहे हैं। उम्मीद है व्यूअर्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें। और अगर आपको किसी चीज़ में कोई डाउट हो वो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स।